हाय फ्रेंड्स, आपका जावा फीचर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट, जहाँ से जावा की एक्चुअल में शुरुआत है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो भी हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। फिर उसको पिक्चराइज वे में देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोरेज होता है उसका, और कैसे क्रिएट होता है। तो सारे कीवर्ड्स देखेंगे किसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो चलिए प्रोग्राम पार्ट पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक मेन क्लास बनाई, उसमें ये मेन मेथड रखा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम एक और क्लास बनाते हैं, वो है स्टूडेंट क्लास। यहाँ पे जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं स्टूडेंट, और इसको फिनिश कर देंगे तो स्टूडेंट क्लास क्रिएट हो जाएगी क्लास कीवर्ड के थ्रू, एंड उसका नाम है क्लास का स्टूडेंट। तो अब इसके अंदर हम कुछ इसके एट्रीब्यूट लेंगे जो कि प्रॉपर्टी होंगी। तो एट्रीब्यूट हम क्या लेंगे, प्राइवेट, और उसका टाइप क्या होगा एट्रीब्यूट का, इंटीजर टाइप का मैं लेता हूँ। और रोल नंबर मैं लेने चाहता हूँ, स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी है, रोल नंबर उसका होता है। तो मैंने उसको इसका एक्सेसर टाइप दिया, एक्सेस स्पेसिफायर दिया है प्राइवेट, और इंटीजर टाइप का मैंने इसको रोल नंबर को लिया क्योंकि इंटीजर में ही होता है, और इसका प्रॉपर्टी के नाम है रोल नंबर। और दूसरा मैं लेता हूँ प्राइवेट मार्क्स, और मार्क्स को मैं किस टाइप का लूँगा, मार्क्स आपका डबल में हो सकता है। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में डबल में मिलते हैं तो आप डबल में ले सकते हैं, नहीं तो मेरे में तो इंटीजर में मिलते थे तो मैं इंटीजर में लूँगा। तो फिर उसके बाद प्राइवेट इंट मैक्स मार्क्स। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको एक अगर पूरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो भी हम बनाते हैं, जब हम पूरा एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं उसी वे में पूरा ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे, सोर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट सेटरकेटर। आप सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, यहाँ पे हमें तीनों के जनरेट करने हैं। तो सेटरकेटर कुछ नहीं है, हमारे एक्सेस करने के लिए, रोल नंबर को एक्सेस करने के लिए ये गेटर बनाया हुआ है, और सेट करने के लिए हमने सेटर बनाया हुआ है। ऐसे तीनों फील्ड्स के लिए हमने सेटर और गेटर बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने एक्सेस स्पेसिफायर लिया हुआ है प्राइवेट, ये 4 तरीके के होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, और मैं इसकी डिटेलिंग भी दूंगा एक अगले वीडियो में। तो अभी जैसे ये शुरुआत है तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कैसे ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा और कैसे क्रिएट करते हैं तो वो देख रहे हैं। तो अभी इस पे प्राइवेट है, तो प्राइवेट मैंने दिया है, इसको अभी हटा भी सकते थे, बट एक्चुअल में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसको प्राइवेट लेते हैं। वो क्यों लेते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। इसको हटा भी सकते हैं, अगर यहाँ पे प्राइवेट नहीं लगाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट होगा। 4 टाइप के होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। अगर मैंने कुछ नहीं लगाया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप का होगा। तो अभी मैं लगा देता हूँ, इसका बाद में यूज़ आपको समझ में आएगा। यूज़ तो इसका कुछ नहीं है, सॉरी यूज़ है इसका, बट मैंने इसको प्राइवेट लगाया हुआ है, यानी कि ये दूसरी क्लास से इस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये गेटर लगाए हुए हैं और सेटर लगाए हैं। सेटर के थ्रू ये पब्लिक लगाया हुआ है, यानी कि पब्लिक को हम एक्सेस कर सकते हैं दूसरी क्लास से, तो इस मेथड को हम एक्सेस कर पाएंगे दूसरी क्लास से, और इसमें सेट करा दी क्योंकि ये एक्सेसिबल है इसी क्लास से। तो अभी आप इसको एक स्टूडेंट क्लास लीजिए, इसमें मान लीजिए 3 फील्ड्स हैं। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मेन मोटिव है मेरा इस वीडियो का, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं गया, एक कीवर्ड होता है न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवाते हैं हीप में। हीप एक मेमोरी होती है, जो कि मैंने आपको JVM वाला वीडियो बताया, उसमें मेमोरी के बारे में बताया। 5 तरीके की मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पे, तो उसमें से एक मेमोरी होती है हीप। तो जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जाता है सीधे हीप में, और एक होती मेमोरी उसमें स्टैक, जो 5 मेमोरी मैंने बताई रन टाइम पे क्रिएट होती है, उसमें एक मेमोरी एरिया होता है स्टैक, तो वहाँ पे रेफरेंस स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट
STUDENT स्टूडेंट। तो ये जो न्यू कीवर्ड है, ये स्टूडेंट तो सीधी ये इसकी क्लास हो गई, तो वो मैंने इसको दिया हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका होता है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये जैसे ही मैंने न्यू कीवर्ड करा तो आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट हो गई। तो जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये रेफरेंस वेरिएबल, ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसमें ले लिया, तो इस स्टूडेंट का रेफरेंस वेरिएबल लिया हुआ वो मैंने इसके अंदर, मतलब इसको, ये वाला रेफरेंस वेरिएबल इसको रेफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट हुआ है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं इसका नाम 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये मेमोरी में कैसे एलोकेट हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको मैं सेट करा लेता हूँ कुछ। स्टूडेंट के थ्रू डॉट मैं सेटर को कॉल किया, और सबसे पहले मैंने रोल नंबर सेट किया। रोल नंबर मैंने लिया 100, ठीक है। रोल नंबर को मैंने लिया 100, और फिर स्टूडेंट के बाद फिर मैं आपकी बार सारी प्रॉपर्टी क्या करके सेट करूँगा। मार्क्स को सेट करता हूँ, तो वहाँ पे लिया मैंने 400। उसके बाद फिर से मैं क्या लेता हूँ इसमें, स्टूडेंट डॉट सेट मैक्स मार्क्स। अब मैं मैक्स मार्क्स को सेट करता हूँ, लिए मैंने 500। तो ऐसे करके मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मेमोरी में। उसके पास क्या होंगी, ये सारी 3 प्रॉपर्टी हैं, उनकी वैल्यू मैंने ये सेट करा दी है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को अगर कहीं पे यूज़ करना चाहेंगे तो फिर यूज़ कर सकते हैं। अब जाते हैं पीपीटी पे। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया न्यू कीवर्ड से, ये वाला, तो वो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी हैं, इसको 100 असाइन है, इसको 400 और इसको 500। और जो मैंने ये रेफरेंस वेरिएबल लिया हुआ है स्टूडेंट 1, ये रेफरेंस वेरिएबल का नाम है, बट ये किस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, उसका टाइप है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि हमने वो क्लास बनाई थी वो है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल ये है, तो ये इसको, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में मिला हुआ और ये इसको रेफर कर रहा है, ये वाला रेफरेंस वेरिएबल। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब मैं, अगर आगे तो प्रोग्रामिंग हम करेंगे, बट अभी के लिए मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स, मैंने आपको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ स्टूडेंट के मार्क्स। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख भी देता हूँ जिससे कि प्रिंट हो तो अच्छा लगे। मैं मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने इसको, जब मैं इसको अगर रन करता हूँ, एक स्टूडेंट के मार्क्स कॉल हो गया और ये 500 प्रिंट भी हो गया। तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और मेमोरी इसको कैसे मिलती है, अब मेमोरी देख लीजिए यहाँ पे, इसको मेमोरी कैसे मिली। जैसे ये होती है, मैंने जैसे कि अभी शुरुआत में बताया था कि स्टैक मेमोरी एरिया होता है और ये हीप मेमोरी एरिया होता है। और हीप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जाते हैं, ठीक है, और ये स्टैक में रेफरेंस आते हैं। तो इस तरीके से ये इसको रेफर करता है ऑब्जेक्ट को, ये इसको रेफर करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, जैसे ये न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, तो वो आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एक, ठीक है, और उसको मैंने रेफरेंस वेरिएबल में लिया हुआ, वो ये रेफरेंस वेरिएबल। तो ये रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस है, वो स्टैक मेमोरी में जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल वो हीप में जाते हैं। और ये रेफरेंस रेफर करता है ऑब्जेक्ट को। अगर ठीक इसी तरीके से मैं एक और स्टूडेंट 2 नाम से क्रिएट कर दूं अगर ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट और स्टूडेंट 2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, अगर मैं ऐसे क्रिएट कर देता हूँ, मैं अगर यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, अगर कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ टाइम सेव करने के लिए, उसमें वैल्यूज अलग कर दूँ 200 एंड 300 और इसको 500 रहने देता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट 2 में सेट करा रहा हूँ,
तो ये यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्टूडेंट 1 जो रेफर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और स्टूडेंट 2 इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसमें कोई चेंज कर रहा हूँ तो वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और इसमें चेंज कर रहा हूँ तो वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का हैश कोड अलग अलग होता है। हैश कोड भी मैं अभी बताऊंगा आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें क्या है, ये एक यूनिक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हीप में होता है, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी तरीके से ये इसकी अलग आइडेंटिटी है, तो इसके अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, इसके अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग है। तो एक दूसरे को अगर चेंज करते हैं तो वो दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा, जब तक कि, अब मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें ऑब्जेक्ट स्टूडेंट जो क्लास है तो ये एक्सटेंड करती है बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को। अभी मैंने इसके बारे में ऑब्जेक्ट क्लास को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अभी इनहेरिटेंस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें क्या होगा, एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब पता लगेगा आपको। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक्सटेंड्स करता है ऑब्जेक्ट क्लास को। ये बाय डिफ़ॉल्ट जावा इसको लिख देता है, अगर हम इसको ना लिखेंगे नहीं, बट ये इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा, तो इसकी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मैंने आपको इसलिए लिख के बता दी क्योंकि मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो क्या, ऑब्जेक्ट क्लास में एक होता है टू स्ट्रिंग मेथड, मैं उसके बारे में बता रहा था। अगर यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी गेट मार्क्स प्रिंट कराया था, और अगर मैं स्टूडेंट 1 सीधे ऐसे ही ऑब्जेक्ट प्रिंट करा देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, ये देखिए हैश कोड प्रिंट हुआ है इसका, स्टूडेंट @ और ये हैश कोड। ये क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो स्टूडेंट 1 डॉट बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड कॉल होता है यहाँ पे, वो क्या होता है, टू स्ट्रिंग कॉल होता है। ठीक है, ये मेथड की कॉलिंग इसके थ्रू हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड टू स्ट्रिंग होता है। अगर आप इसको कॉल भी नहीं कर रहे हैं फिर भी वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा मेथड कॉल। तो यहाँ पे मैं इस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लेता हूँ। टू स्ट्रिंग अगर आप ऐसे ही लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस करेंगे, तो ये देखिए ओवरराइडिंग मेथड आ गया। तो मैंने इसको ओवरराइड कर दिया। मैंने ओवरराइड इसको इसलिए करा क्योंकि अभी हम वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं। अगर आपको जो मेथड बार बार कॉल होने की बात मैं कर रहा हूँ वो समझ में नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊँगा कि मेथड की कॉलिंग कैसे होती है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसलिए आगे आपको मैं जो बताऊंगा वो अभी थोड़ा थोड़ा मैं टर्म्स यूज करता जाता हूँ, जिससे आगे आपको कोई परेशानी ना हो। तो जैसे कि अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँगा एस बाई, और मैं दिस कीवर्ड भी एक होता है, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं दिस कीवर्ड के बारे में, पर थोड़ा सा भी बता देता हूँ उसके बाद दिस कीवर्ड के बारे में, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना। तो दिस का मतलब क्या होता है, ये करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। अगर आप अभी यहाँ पे दिस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट एक केस में होता है जब दिस आपको लगाना ही पड़ेगा, तो वो केस भी मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। तो गेट मार्क्स मैं प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया मैंने, और उसके बाद गेट मैक्स मार्क्स भी प्रिंट करा देता हूँ। फिर यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ गेट रोल नंबर, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। और ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके मैं लगा देता हूँ अगर आपको कोई परेशानी हो रही होगी। अब ये क्या थी, स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करता है, तो मैंने यहाँ पे SOP लगाया था, बट यहाँ पे रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो ये मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड है, जो कि मैंने ऑब्जेक्ट क्लास से ओवरराइड किया है। ओवरराइड भी समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप अभी एज अगर फ्रेशर है तो आपको समझ में नहीं आएगी अभी ये चीज़, बट ये मैं एक चीज़ प्रिंट कराने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ही लिखूँगा तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है, तो वो वाला टू स्ट्रिंग मेथड मैंने ओवरराइड करा लिया है। और यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट कराऊंगा तो देखिए 100, 500 एंड 0 ये किस लिए प्रिंट हुआ है, मैंने यहाँ पे
सेट मार्क्स दिया था 500 बट ये हुआ 0। देखते हैं क्यों 0 प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सेट मैक्स मार्क्स, अगर इसमें देखता हूँ तो ये आपकी वैल्यू है 500। सॉरी, मैंने सेट ही नहीं किया सेट मैक्स मार्क्स। यहाँ पे सेट करना पड़ेगा सेट मैक्स, सॉरी सेट एक्स मार्क्स। ये सेट हुआ आपका। यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ठीक इसी तरह स्टूडेंट 2 में भी यही कॉपी कर देता हूँ, इससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे स्टूडेंट 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो आपका 100 400 500 100 400 500 ये देखिए आप प्रिंट हो गया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 2। अगर मैं इसके बारे में प्रिंट कराता हूँ, अगर इसमें स्टूडेंट 2 को प्रिंट कराता हूँ, फिर देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए 200 300 एंड 500 ये 2 ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गए। मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे। आप ऐसे ही कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और कितने तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, इसको स्किप करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एक ऐसी चीज़ है अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कैसे उसके अंदर वैल्यू सेट होती हैं। क्योंकि यहाँ पे तो 2 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करे हैं। जब आप एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करेंगे, किसी कंपनी में जॉब करेंगे, तो वहाँ पे आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या फिर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देंगे या किसी वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, करोड़ों ऑब्जेक्ट होंगे। तो करोड़ों, हजारों, लाखों में ऑब्जेक्ट होंगे। तो उनमें अगर आपको कोई यहाँ पे बेसिक्स नहीं समझ में आ रहे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे काम कर रहा है। फिर वो धीमे धीमे करके तो खैर सबको समझ में आ जाता है, लेकिन अभी आपको बेसिक्स में ही समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो आप देखिए, मैं इसमें देखता हूँ कि स्टूडेंट 1 में अब मैं कुछ चेंज करता हूँ। अब मैं इसके सेटर के थ्रू इसमें चेंज करूँगा। लाइक मैं इसके मार्क्स चेंज करता हूँ। लाइक इसके 400 मार्क्स थे, मैंने इसको 200 कर दिए। स्टूडेंट 1 ये इसका रेफरेंस वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का ये रेफरेंस वेरिएबल। तो इसके थ्रू मैं इसमें सेट कर दिया। तो अब देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए 100 200 एंड 500 मैंने इसको पहले यहाँ पे सेट मार्क्स को 400 सेट कराया था, फिर मैंने यहाँ पे आके उसको ओवरराइड कर दिया, 200 कर दिया। लेकिन मैंने इस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं करे थे, तो इस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे 200 300 500 200 300 एंड 500, ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर मैं इसमें चेंज करूँगा, लाइक इसके मार्क्स में इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको आगे आके लाइक 150 करता हूँ, तो स्टूडेंट 1 वाले ऑब्जेक्ट में जो इसको रेफर कर रहा है इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये देखिए 100 200 एंड 500 और 200 150 एंड 500। ये आपको अब समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, कैसे मेमोरी में एलोकेट होता है और ऑब्जेक्ट का फंडा क्या है। ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा के उसमें उसकी वैल्यूज़, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को सेट करा था। और अब एक चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने इसको पिक्चराइज वे में भी दिखाया हुआ कि स्टूडेंट 1 है वो इसको रेफ़र कर रहा है, स्टूडेंट 2 है इसको रेफ़र कर रहा है। दोनों अलग अलग हैं और दोनों ऑब्जेक्ट हीप में, ऐसे करोड़ों लाखों ऑब्जेक्ट हीप में रहते हैं। तो एक समय पर आके आप देखेंगे आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काफ़ी ऑब्जेक्ट इसमें हीप मेमोरी में देखने को मिलेंगे। इसको हीप मेमोरी को देखने के लिए कई टूल्स भी आते हैं, तो वो आप अभी अगर फ्रेशर हैं तो आपके लिए अभी ये इनफ है। आगे अगर मेरा JVM पे, एडवांस JVM पे भी मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, अगर उसको अगर देखेंगे अगर आप जाके, तो आप में JVM में जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा हीप ही एक अलग पार्ट है। जैसे JVM में ही काफ़ी सारे मेमोरी एरिया एलोकेट होते हैं, तो उसका एक पार्ट है हीप और उसी का एक पार्ट है स्टैक। तो JVM वाले JVM वाले वीडियो को ज़रूर देखें, तो उससे आपको ये भी समझ में आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा
और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में लिख के कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।